आगे देखिए, उस दिन कार्निवल के सब खिलौनों उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। कार्निवल में जो उसने सब कमाए थे ना, उसने निशानेबाजी की थी और उससे खूब सारे खिलौने मिल गए थे, तो उस सारे खिलौने के खेल में वो सब अपना अभिनय करने लगे। भालू क्या करने लगा, मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया का वर काना निकला, लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी उस खिलौनों के माध्यम से वो किस तरह से जिस भी खिलौने से जो मनवाना चाहता था मनवा रहा था। ठीक है, एक अच्छी सी स्टोरी बना दी थी उसने और उसी हिसाब से अपने खिलौनों को सबको दिखा रहा था। गुड़िया की शादी करा रहा था और जो गुड़िया का दूल्हा था वो काना था, यानी एक आंख का अंधा था। यही सारी चीजें कर रहा था, तो सब लोगों को बहुत हंसी आई। मैं सोच रहा था, अब मैं कौन, लेखक, मैं सोच रहा था बालक को जरूरतों ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। संसार में जिसके सामने जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो व्यक्ति उसी तरह का बन जाता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से कहा। उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल पड़ा। कुछ ब्लर आ रहा था, मैंने ठीक करने की कोशिश की है बच्चों। तो क्या हुआ कि उसने अपना सारा खेल उठा लिया, जो भी उसके खिलौने थे उसने बटोर लिए और उनकी जो श्रीमती थी धीरे से उसको 1 रुपया दे दिया। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया और उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है ना। जीविका क्या होती है, कमाने का जो साधन है, तो जीविका कहते हैं। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे, उस लड़की से पूछा श्रीमती जी ने। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी उससे पूछती हैं कि इसका क्या करोगे, इस पैसे का। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर क्रुद्ध होकर अर्थात नाराज होकर सोचने लगा, ओ कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। आज से कई दशक पहले जब ये कहानी लिखी गई थी बच्चों, तब 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया था, तो उस 1 रुपये से लेखक थोड़ा सा कुड़ गया था कि 1 रुपया क्यों दे दिया। लेकिन अब उसे लगा कि वो कितना स्वार्थी है कि बेचारा बच्चा भूखा है, पहले वो भरपेट पकौड़ी खाएगा, फिर माँ के लिए कंबल लेके जाएगा। तो उस समय की स्थितियों में 1 रुपया बहुत मायने रखता था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए आगे चल पड़े। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था, अर्थात शाम हो रही थी, सूर्य अपने डूबने पर था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण हुआ आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कम्बल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डालकर शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब लेखक बहुत ज़्यादा दया से अभिभूत हो गया, क्योंकि वो बच्चा सही कह रहा था। उसकी माँ इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और बहुत ही फटे पुराने कपड़े ओढ़े लेती थी। अब देखिए तीसरे अंक में कहानी आगे बढ़ती है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट जाना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की जो वाणी थी उसमें प्रसन्नता की तरी नहीं थी। अर्थात वो अपना खेल तो जमाए बैठा था, दिखा रहा था, लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं था।
जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा मीन्स कोशिश, तब स्वयं काम जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों, क्योंकि अंदर से वो रो ही रहा था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, मतलब ऐसे ही निराकार भाव से उसने बोल दिया कि माँ ने बोला था कि जल्दी आ जाना क्योंकि मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखाने आ गए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी हिसाब से वह तुलना करता है। तो लेखक ने कुछ गुस्से में कहा, फिर भी तुम आ गए, तुम्हारी माँ ने मना किया था। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। छोटा जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुख से बे यानी बेचारी बेटा कहने जा रही थी स्त्री, लेकिन बेटा भी नहीं कह पाई, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का था, भौचक्का मतलब आश्चर्यचकित था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। बहुत ही हृदय को छूने वाली स्टोरी थी ये। और इस स्टोरी में जो संदेश था वो ये थी कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, लेकिन मनुष्य को सारी परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। तो इसी संबंध में छोटे जादूगर की कहानी प्रस्तुत की थी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, जो कि मुझे तो बहुत ही दया से अभिभूत किया इस रचना ने। बच्चों, आप सुनकर बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ये सत्य है कि परिस्थितियाँ जैसी होती हैं, जिस भी व्यक्ति के सामने जैसी आती हैं, उसी तरह से वो हो जाता है। बचपन, एक बच्चा होता है, बच्चे में बचपना होता है, लेकिन यदि उसके माँ बाप नहीं हो या कोई ऐसी समस्याएं आ जाए तो बच्चे का बचपन भी समाप्त हो जाता है। तो आज की कहानी में मैंने यही मैसेज सीखा कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको भेजता है यहाँ पर अपने अपने कर्म करने के लिए। हर एक मनुष्य जो इस संसार में आता है अपने कार्यों को पूरा करता है और फिर वो वापस अपनी दूसरी यात्रा पर निकल जाता है। इसी तरह से संसार है जो अनवरत चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके अपने कामों को हमेशा लगन के साथ करते रहना चाहिए। जिस समय हमें जो कार्य मिले हैं उनको हमें अवश्य पूरा करना चाहिए।